न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पीएम बोले मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। भोपाल में मोदी ने कहा कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल दौरे पर है। पीएम जम्बूरी मैदान में होने वाले भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की है गारंटी। जहां जहां कांग्रेस गई उस राज्य को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। 2013 से भाजपा हर 5 साल में जम्बूरी मैदान पर कार्यकर्ता महाकुंभ कर रही है। तीसरी मोदी बार इसके मुख्य वक्ता है। बीजेपी का दावा है कि महाकुंभ में प्रदेश भर से 10 लाख कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। यह जन सैलाब, उमंग, उत्साह, महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। यह दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। यह दिखाता है नई ऊर्जा से भरी हुई भाजपा। यह दिखाता है भाजपा का और भाजपा के हर कार्यकर्ता का बुलंद हौसला। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव कुछ विशेष ही रहा है। जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक भाजपा को MP के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया। अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, राजमाता विजयराजे सिंधिया, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र सकलेचा MP से निकले, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। इनका तप और त्याग भाजपा के हर कार्यकर्ता को प्रेरित करता है। मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का नहीं, विकास का, विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। आज देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है। तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। MP में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। जो युवा पहली बार वोट डालेंगे उन्होंने भाजपा की ही सरकार को देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है कि इन्होंने MP में कांग्रेस का वो बुरा शासन, बुराइयां देखी नहीं है। रुक करते एक और खबर का। मोदी के चेहरे पर भाजपा का जीत का प्लान। 6 महीने में MP का 7वां दौरा। अब तक 22 जिलों की 94 विधानसभा सीटें हुई कवर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीने से 7 बार 25 सितंबर को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वे भोपाल के जम्बूरी मैदान के भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा ने अब तक किसी को CM फेज घोषित नहीं किया है। माना जा रहा है कि PM मोदी के चेहरे को सामने करके ही भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी। भाजपा ने MP के मन में मोदी और मोदी के मन में MP को चुनाव की थीम और इस गाना लॉन्च किया है। इस बार MP का पूरा चुनाव PM मोदी के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगा। मोदी अपने 6 दौरों में से प्रदेश के 22 जिलों की 94 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। वे अपने भाषण में गरीब, दलित, आदिवासी, पसमानदा, मुसलमान का जिक्र कर चुके हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर वे कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमलावर दिखे। भोपाल के जम्बूरी मैदान पर सोमवार को होने जा रहा भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ चुनाव से पहले भाजपा का सबसे बड़ा शो बताया जा रहा है। प्रदेश के 5 स्थानों से शुरू हुई इस जन आशीर्वाद यात्रा का भी समापन जम्बूरी मैदान में होने जा रहा है। इसमें प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। मतलब साफ है कि PM के यहां से दिए गए सियासी संदेश का असर पूरे प्रदेश में जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ ही इसके सीमावर्ती राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ दक्षिण के तेलंगाना और पूर्वोत्तर के मिजोरम में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 से 17 अक्टूबर के बीच कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके बहुत पहले ही PM इन राज्यों में सक्रिय हो गए हैं। पिछले 6 महीने से वे लगातार चुनावी राज्यों में दौरा कर रहे हैं। PM ने 1 अप्रैल के बाद से अब तक सबसे अधिक दौरे MP में किए हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान है। यहाँ एक ही दिन में 2 सभाओं के साथ अब तक 5 कार्यक्रम PM के हो चुके हैं। तेलंगाना में 3, छत्तीसगढ़ में 2 दौरे PM के हो चुके हैं। एकमात्र मिजोरम ही बचा है जहां PM अब तक नहीं जा सके। ये माना जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं आयोजित होगी।
रुक करते हैं एक और खबर का। एनडीए में जाने के सवाल पर नीतीश बोले, फालतू बात, मेरी दिलचस्पी नहीं। सुनील मोदी ने कहा, नाक भी रगड़ ले तो एंट्री नहीं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर से एनडीए में जाएंगे? पटना में सोमवार को मीडिया के सवाल पर नीतीश ने कहा, ये सब फालतू बात है, इससे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विपक्ष को एकजुट करना। नीतीश कुमार सोमवार को पटना में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने पहुंचे। नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा में विपक्ष के महाजुटान से दूरी बना ली। नीतीश की एनडीए में वापसी के सवाल पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद सुनील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार एक राजनीतिक बोझ बन गए हैं। अब वो नाक भी रगड़ लेंगे तो उनकी एंट्री एनडीए में नहीं होने जा रही। इंडियन नेशनल लोक दल ने कैथल में हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी देवीलाल की जयंती के कार्यक्रम में नीतीश समेत विपक्षी गठन इंडिया के नेताओं को आमंत्रित किया था। इसमें नीतीश कुमार नहीं गए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने पहुंचे। इस पर नीतीश कुमार ने कहा, हम तो कितना जगह जाते हैं, कई जगह जाते हैं, जहां जाना होता है वहां जाते ही है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। वहां पार्टी का कार्यक्रम तो पहले से तय है। नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी भी इस कार्यक्रम में आए थे। नीतीश कुमार के स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में पहुंचने पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। जो दीनदयाल जी के विचारों से सहमत है और नहीं आते हैं तो वह समझे क्यों नहीं आते हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक मंगलवार के बजाय सोमवार को रखी गई है। इसको लेकर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्हें कहीं बाहर जाना था, इसलिए बैठक आज बुलाई गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देने के बाद नीतीश कुमार डिप्टी सीएम वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद भाजपा नेता कार्यक्रम में पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद सुनील मोदी, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव और संगठन प्रभारी नागेंद्र श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि हमें सरकारी कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, अगर जानकारी होती तब जरूर आते। वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी के शामिल होने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ये अच्छी बात है, शामिल होना चाहिए, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।